मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा। झुंझुनू में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आज होगा। 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ का बीमा क्लेम आज मिलेगा। दोपहर 12:45 पर झुंझुनू हवाई पट्टे पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह में शिरकत करेंगे। किसानों को बीमा क्लेम डीबीटी के जरिए हस्तांतरित करेंगे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झुंझुनू दौरा है, जहां ये किसानों को आज सौगात देंगे और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू जाएंगे, जहां झुंझुनू में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ का बीमा क्लेम आज मिलेगा और दोपहर 12:45 पर झुंझुनू हवाई पट्टी पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झुंझुनू दौरा। झुंझुनू में आज फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम होगा। झुंझुनू की एयर स्ट्रिप पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के देश भर के लाभार्थियों के खातों में क्लेम की राशि आज जाएगी। राजस्थान के 27 लाख किसानों को क्लेम की राशि मिलेगी और वहीं राजस्थान में 1200 करोड़ की क्लेम की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कोटपुतली, सीकर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर के किसान मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर के किसानों को जिला स्तर पर वीसी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झुंझुनू जाएंगे, जहां किसानों को वो सौगात देंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी कल 4:30 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाक विस्थापित खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां यहां बताएंगे और सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो पाक विस्थापित खुद की जुबानी जुल्म की दास्तां बताएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जयपुर से खबर है, न्याय नहीं तो आंदोलन की राह पर निकलेंगे युवा। एफएसओ भर्ती में ज्वाइनिंग और पीटीआई भर्ती में जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। पीटीआई भर्ती में शिक्षा विभाग को आज तक का अल्टीमेटम दिया गया है। आज जांच आदेश नहीं आने पर कल धरने पर बैठेंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में दोनों भर्तियों के लिए आंदोलन होगा। यूनियन अध्यक्ष बोले, पीटीआई भर्ती में जांच कर फर्जियों को बाहर किया जाए। इसको लेकर जांच आदेश जारी करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगे। अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी अभी तक भी आदेश नहीं निकला है। ऐसे में जब तक आदेश नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग में चल रहा डेपुटेशन का खेल, जिसके चलते एफएसओ भर्ती में ज्वाइनिंग का खेल अटका हुआ है। सरकार से उम्मीद इस मामले को भी सरकार सुलझाएगी। डीग जिले के कामा में लडुका गांव में महिलाओं के साथ मारपीट और बेअदबी का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने पीड़ित परिवार का जीना यहां दुभर कर दिया है। आए दिन गाली गलौज और मारपीट से तंग आकर गांव से पलायन करने को मजबूर है। दबंगों ने जेसीबी से पीड़ितों का घर तोड़ने का भी यहां प्रयास किया। इस्ताक नाम का आरोपी आए दिन महिलाओं सहित बच्चों के साथ मारपीट करता है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से अपील की है और अब पूरा मामला कामा क्षेत्र के लड्डूका गांव का है, जहां महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई। कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। पीओपी के छोटे दाने, नमक की गोलियां और
कलर से नकली उर्वरक यहां तैयार हो रहा था। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में उर्वरक के खाली कट्टे मिले हैं। कृषि विभाग की टीम आज फैक्ट्री को सीज करेगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले पकड़ चुके हैं नकली बीज और खाद। तो आज बीकानेर से खबर है, जहां नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री में रेड की गई है। आज विभाग फैक्ट्री को सीज करेगा। टॉक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां उनियारा में सच बेधड़क की खबर पर दमदार मोहर लगी है। आमजनों और राहगीरों की समस्या की आवाज सच बेधड़क बना। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पालिका यहां हरकत में आई। उपखंड कार्यालय की चंद दूरी पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। नगर पालिका ने क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था यहां करवाई है। तो उनियारा में सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। खबर प्रकाशित होने के बाद यहां नगर पालिका हरकत में आई, जहां नगर पालिका ने साफ सफाई की व्यवस्था करवाई। तो टोंक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। सच बेधड़क आमजनों और राहगीरों की यहां आवाज बना है। सच बेधड़क के खबर प्रकाशित करने के बाद नगर पालिका यहां हरकत में आई है और क्षेत्र में साफ सफाई नगर पालिका ने करवाई। झुंझुनू में आज देश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू की हवाई पट्टी पर होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे, जबकि देश भर के विभिन्न राज्यों के लाखों किसान वर्चुअली माध्यम से समारोह से जुड़ेंगे। विधायक राजेंद्र बाबू ने अंतरिम तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए झुंझुनू के लोगों में काफी उत्साह है। आज झुंझुनू जिले के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। विशेष करके किसानों के लिए आज का दिन बड़ा गौरव महसूस करने वाला है, क्योंकि राजस्थान की इस झुंझुनू की वीर पुरुषोत्तम धरती पर हमारे यशस्वी और विकास पुरुष माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। झुंझुनू से सारे राजस्थान के लिए जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसके अंतर्गत जो किसानों का मुआवजा है, उस सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिया जाएगा। लगभग राशि 1200 करोड़ के। झुंझुनू में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने शहर के गांधी चौक में प्रदर्शन किया। मंच के विभाग संयोजक बालकृष्ण ने कहा कि स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान के तहत प्रदर्शन कर स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया। जिला संघचालक मान सिंह ने कहा कि भारत का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करने का यहां षड्यंत्र कर रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने ये विगत माह में ऐसा तय किया कि स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबी अभियान हमको प्रारंभ करना है। इसके क्रम में 2-3 उन्होंने कार्यक्रम रखे। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में, चौपालों पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। इस प्रकार की शपथ पत्र का संकलन अभी प्रत्येक जिला केंद्र पर स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान, इसके निमित्त विरोध प्रदर्शन करना। ई कॉमर्स कंपनियां हैं, हमारे देश का बहुत सा पैसा ले जाती है। ऐसे ही स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करना, ये जनता में जागरूकता है तो देश ताकतवर बने। इस निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया है। खेड़ली नगर पालिका के अजीराम पार्क में स्वच्छता और राष्ट्रभक्ति को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई सफाई निरीक्षक विजय शर्मा ने की, जिसमें नगर पालिका के सभी महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा फहराने और स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से करने की शपथ ली। सभी ने संकल्प लिया कि वे न केवल अपने घर और आसपास के इलाके को स्वच्छ रखेंगे, बल्कि खेड़ली कस्बे के प्रत्येक नागरिक को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी करेंगे।
श्रद्धा और आस्था का महाकुंभ माने जाने वाला बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक रूप से शुरू हो गया है। हालांकि मेले का औपचारिक शुभारंभ 25 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले ही भक्तों की भीड़ यहां उमड़ने लगी है। दूर दूर के पावन अवसर पर हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचे। समाधि स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। राम सापेर की जय के नारों के साथ हाथों में ध्वज लिए हुए श्रद्धालु दूर दराज से बाबा की समाधि पर शीश नवाने पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। समाधि समिति ने श्रद्धालुओं को बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन का समय रात 9 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था को भी सख्त किया गया है ताकि भारी वाहनों का प्रवेश मेला क्षेत्र में नियंत्रित किया जा सके। और रामदेवरा माँ के कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। प्रशासन की ओर से क्या कोई व्यवस्था में बढ़िया है? किसी तरह की कोई परेशानी? रामदेवरा मेला बहुत अच्छा लगा। और प्रशासन की ओर से कोई आपको सुझाव या व्यवस्था उसको देकर? प्रशासन की ओर से लाइन बिगड़ी हुई, बीच में लाइन में। बारां जिले के अंता में नागदा धाम के कुंड में स्नान करने गए श्रद्धालु के नदी में डूबने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, लेकिन 21 घंटे के बाद भी युवक का सुराग अभी तक नहीं मिला। दूसरी ओर युवक की तलाश में परिजन रात भर से जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई सफलता यहां नहीं मिली है। वहीं आज सवेरे एसडीआरएफ की टीम द्वारा भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कुंड के पास स्थित काले सिंध नदी में मगरमच्छ होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई है। डूबने की जानकारी अभी कल वो शाम को जानकारी मिली कि 3 आदमी वहाँ से नागदा नहाने आए थे भोजाखेड़ी से। तो वो 2 तो बच्चे थे, एक 12 साल का, एक 19 साल का। और नहा के वो तो चले गए मंदिर, एक तैर के नदी के दूसरे किनारे चला गया। थोड़ी देर बाद में वो मंदिर पूजा करके बाद में आए तो उन्होंने आसपास तलाश किया तो वो नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने जाके घर पे बताया तो शाम को 7 बजे करीब थाने में सूचना मिली। फिर यहाँ मौके पर आए, रात को पता हो गई, जो रात को तो सर्च नहीं कर पाए। अभी एसडीआरएफ टीम आ गई, अभी तलाश जारी है। कल नहाने आए थे यहाँ पे 3 जने, 2 बच्चे थे, एक 19 साल का था और एक 12-13 साल का है, और मेरे चाचा जी थे। तो नहा रहे थे पुल में, नहा के 2 बच्चे तो बाहर थे और वो नहा के उधर चले गए नदी के उस पार नहा रहे थे। तो एक बच्चे तो घर पे चला गया, कोई मेहमान आ गए, जो एक यही था। तो बहुत देर से नारे हुए, थक गया होगा, परेशान हो जाएगा, ना के निमट। झालावाड़ से खबर है, जहां बुजुर्ग पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सुनेल के घाना चौक का ये पूरा मामला है, जहां पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सुनेल के घाना चौक का ये पूरा मामला है, जहां पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। धौलपुर के सरमथुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुरा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा ने ग्रामीणों के मन में जोश और उमंग पैदा करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। तिरंगा रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर गांव के प्रमुख मार्गों में पहुंची और वापस विद्यालय परिसर में ही रैली का समापन किया गया। तो धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा रैली का यहां आयोजन किया गया है। तिरंगा रैली उच्च माध्यमिक विद्यालय से होकर निकली और गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस विद्यालय परिसर में तिरंगा रैली का समापन किया गया। तो धौलपुर के सरमथुरा में
कोटा की रामगंज मंडी में जिले के दरा मुकुदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 52 पर स्थित अमझार नदी की पुलिया पर पिछले 5 दिनों से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच में पुलिया को क्षतिग्रस्त बताए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन भारी वाहनों का प्रवेश यहां रोक दिया है। इस पुलिया का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और NHAI अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अमझार पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर मैंने जिला कलेक्टर को मौके की मॉनिटरिंग और निरीक्षण के निर्देश दिए थे। निरीक्षण में पाया गया कि पुलिया की स्थिति फिलहाल सुरक्षित है। दरारों की तकनीकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर पुलिया की टेस्टिंग करवाई जाएगी। देखिए, जो क्षतिग्रस्त पुलिया के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को हम पूरे जांच कराएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की दरारें जो इसमें दिख रही है वो लगभग 8-10 साल पूर्व की है और इसका कभी उस तरह से इतना ट्रैफिक निकलने के बाद कभी दिक्कत नहीं हुई। फिर भी इसकी एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवा करके इसका ये देखेंगे कि क्या इस पर से पूर्व की भांति ये ट्रैफिक गुजर सकता है क्या। इसके लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी लगा करके कहीं इस पर कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, चलते ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उस तरह की भी जांच करवा के देखेंगे, ताकि अगर सुचारू रूप से इस पर ट्रैफिक निकल सकता है तो वो प्रयास करेंगे और पुनः जांच करके और इसके बारे में एक रिपोर्ट और लेंगे, ताकि ये जो प्रावधान आया है इसका फिलहाल समाधान हो सके। लेकिन उसके बाद भी हम 2-3 अल्टरनेट तलाश रहे हैं कि जैसे ये छोटी पुलिया है, इसके दोनों तरफ सीसी बन जाए ताकि इससे भी एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। और चेचट से जो हमारा RSRDC का रोड, जालोर के बागोड़ा में मुगिया और कब्जे की जगह रेत बिछाकर स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में ठेकेदार बेलगाम नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने रेत बिछाकर बनाई जा रही सड़क का विरोध करते हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता युक्त कार्य करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोकने और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की भी मांग की है। सड़क निर्माण में कब्जे और मुगिये की जगह रेत डाली जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौके पर नहीं आ रहे। PWD की ओर से भीनमाल से सिंडरी की तरह बनाए जा रहे स्टेट हाईवे के पर ठेकेदार की मनमानी के चलते यहाँ पे रेत डाली जा रही है। हमेशा सड़क बनती है वो डामर से बनी जाती है, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार की मनमानी के चलते रेत डाली जा रही है। रेत की वजह से यहाँ पे जो ग्रामीण है यहाँ पे वो मांग कर रहे हैं कि ये सड़क को कुछ ही दिन तक उसकी क्वालिटी टिकेगी, क्योंकि रेत के ऊपर जब भी डामर डालेगा तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह के रोड ये जो रेत से हाईवे बना रहे हैं। हमारे रेत दिनों के लिए देखो होता नहीं सड़क बोलो आप की हाल पब्लिक की भी है, अरे दुकान वाला की भी हो, ग्राहक की गिरा कोई हजम में नहीं आ रही है, कोई सड़क बने दिन से रेत यहाँ पड़ी रहती है और पंप से कोई मनक के ज़्यादा एलर्जी होती है और खड्डे भी थे तो काफ़ी हॉस्पिटल जाने में आने में परेशानी भी होती है। ये प्योर रेत डाली है, इसके साथ में पॉलीथीन भी है। ये सब मिली भगत से क्या पता काम हो रहा है या मनमानी चल रही है, ये बात है। PWD की ओर से बनाई जा रही स्टेट हाईवे बागोड़ा से बिंदवाल तक जो स्टेट हाईवे बन रहा है, इसमें ठेकेदार की ओर से मनमानी की जा रही है। इसमें रेत डाली जा रही है नदी से लाकर, यहाँ के बीच में नदी बहती है, नदी में से रेत डाल रहे हैं। हमारे साथ में ग्रामीण है, उन्होंने भी बताया कि ये पूरी रेत है, रेत की वजह से इसकी क्वालिटी है बहुत घटिया है, लेकिन यहाँ पे न तो कोई जिम्मेदार विभाग ध्यान दे रहा है और न ही ठेकेदार। ग्रामीणों ने मांग भी की है कि ये इस तरह से रेत डाल के अगर सड़क बना दी गई तो ये कुछ ही समय में टूट जाएगी। नरपत सिंह, सतवे धड़क, जालोर। टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल पीपलो अस्पताल पहुंची और मृतक तीनों बच्चों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए। बता दें कि सौंदीफल में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी।